हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी ये मंडे मॉर्निंग है, 5:35 हुए हैं और अब हो गए 36 स्क्रीन आउट होते होते। तो सुबह के अभी ये 5:30 का रूटीन ना एक्चुअली अभी शुरू हुआ है, क्योंकि बच्चों का अब टाइम थोड़ा सा और जल्दी का हो गया है। तो सुबह ऊपर वाले बेडरूम से दिखता है तो बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। अब जो कई बार रिक्वेस्ट आ रही थी या क्वेश्चन आ रहे थे कि सर्वाइकल में मैं कौन सी स्ट्रेचिंग कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं मतलब अपना काम जो है वो कर पा रही हूँ, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जैसे जैसे भी मैं करती हूँ। ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हाँ करके देख लेना, अगर आराम लगे तो ठीक, नहीं तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ इस टाइप की आपको मिल जाएंगी। अच्छा, इसमें ना सबसे पहली जो चीज़ में समझ में आई है कि गर्दन जो है वो जितनी भी आप स्ट्रेचिंग करो ना पीछे की तरफ ही रखो तो सही है। आगे गर्दन झुकाना ही इसको बढ़ावा दे रहा है बस, जो मेरे साथ है। जितना गर्दन सीधी या पीछे की तरफ रहेगी उतना अच्छा। तो पहले कंधे रोटेट कर लिए, ये वाली तो मैं हमेशा से ही करती थी। इसके बाद एक ये वाली है, इसमें हाथों को जो है यहाँ सीधे करके और अपोजिट डायरेक्शन में मतलब थोड़ा सा मोड़ लो। ये मैंने कहीं नहीं देखी लेकिन मुझे अच्छी लगती है करनी, इसके साथ मतलब आराम सा लगता है। और एक ये वाली मेरे हस्बैंड ने सिखाई थी कि इसको दीवार पर इस तरीके से हाथ टच करके और तब गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ना है। तो दीवार ना भी हो, स्टेडी रखना है हाथ, ऐसे बिल्कुल सीधा जैसे आप देख रहे हो ना, और गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ना है। जितनी आराम से मुड़ जाए उससे थोड़ी सी और ज़्यादा हल्का सा पुश करते रहना है। और अगर अपने आप से नहीं हो रही तो आप फिंगर की मदद से अपनी गर्दन को थोड़ा सा उधर की तरफ मोड़ने के लिए पुश भी कर सकते हो। सेम चीज़ दूसरे हाथ से। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि एक हाथ में दिक्कत होती है लेकिन मेरे साथ दोनों में हो रही है। बस तीव्रता बदल जाती है, कभी सीधे में ज़्यादा होता है दर्द, कभी उल्टे में, और कभी गर्दन के बीच में ज़्यादा होता है। लेकिन सुबह अगर जितना मैं आपको ये दिखा रही हूँ इतना कर लूँ तो ये है कि रात तक मेरा काम चल जाता है, अगली सुबह फिर मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद गर्दन को जो है आगे की तरफ रोटेट नहीं करना, ये वाली आप कर लो पीछे की तरफ, और दोनों साइड धीरे धीरे ही करना है इस टाइम पे। मतलब तेज़ तो आप कर ही नहीं पाओगे अगर सर्वाइकल की दिक्कत है, लेकिन कोशिश भी नहीं करनी तेज़ करने की। ये 4-5 हैं, इससे मेरा काम चल रहा है। उसके बाद अपना सिंपल ओम या फिर थोड़ी बहुत देर ध्यान, जो भी करना है, कपालभाति वगैरह अभी कुछ हो नहीं पा रही क्योंकि इसका टाइम इसी में जा रहा है। आधा घंटा लग जाता है ये सब करने में। और अब देखो बज गए 6:02। एग्जैक्ट वही, कभी 25 मिनट कभी 30 मिनट। इसीलिए मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था कि 30 मिनट आप एक्सरसाइज के मान के चलो, 30 मिनट आप क्लीनिंग चोर्स के लिए रख लो, 30 मिनट सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन हाँ, 24 घंटे में से ये 1.5 घंटा जो है इस तरीके से अगर प्लान कर लो तो फिर भी इतनी रश लाइफ में भी थोड़ा थोड़ा आपका काम ऐसा चलता रहेगा कि आपको ये गिल्ट नहीं होगा कि अरे इतना बिजीनेस है और अपने लिए तो टाइम ही नहीं है। अब ये करके फिर मैं नीचे आई हूँ तो बिल्कुल देखो अभी घुप अंधेरा हो रहा है। अब लाइट जला ली है, टाइम जी अभी भागता जा रहा है। सबसे पहले नीचे जो आके काम होता है वो गीज़र ऑन करने का होता है, अभी तो गर्म पानी ही चल रहा है। उसके बाद फिर आ रही हूँ झाड़ू, क्योंकि जो मेड आएगी वो आएगी शाम को। और फिर यही रहता है कि अगर दीपक जलाना है भगवान जी के आगे, या फिर पूरे दिन का ये है कि शाम को सफाई होगी तो पूरा दिन घर बासी पड़ा रहेगा। इस चक्कर में ये है कि झाड़ू तो देनी पड़ेगी सुबह, बाकी ये पोछा, बाहर पानी वानी, ये सब चीज़ें जो सफाई करनी है वो शाम में करती हैं। तो अब मैं वही झाड़ू लगा रही हूँ पूरे घर में। और दूसरी चीज़ ये होती है कि शाम को जो थोड़ा बहुत सामान संगवाती हूँ, डस्टिंग वगैरह होती है, उसका कूड़ा अगर कुछ पड़ा रहता है, मोटा मोटा तो हाथ से उड़ जाता है, छोटा रहता है तो वो भी इस टाइम पे निकल जाता है। इसके बाद जी 6:40 लगभग हो जाते हैं या 6:45 कभी कभी, तो मैं आ गई थी। झाड़ू के बाद नहाना धोना निपटाया मैंने, अपने स्कूल वाले ही कपड़े पहन लिए जो पहन के जाऊंगी, और उसके बाद पूजा करने के लिए आ गई थी। तो दीपक जलाने से पहले मैं कर रही हूँ मंदिर साफ़। तो सारे भगवान जी की जो बैठने के स्थान है वहाँ पर कपड़ा मारा है, मंदिर का शीशा साफ़ कर दिया है। दीपक वगैरह अगर शाम को नहीं हटाया होता तो वो भी इस टाइम पे हटता है। मंदिर साफ़ करने के बाद अब करूँगी पूजा।
अब चलते हैं जी पूजा के बाद किचन में। तो 7 बजने में लगभग 5 मिनट हैं और आज नाश्ते में बनेगा मिक्स करके बहुत सारी सब्जियों का स्टफ़ पराठा। इसमें ये ना सारी प्रिपरेशन रात को ही करके रखी थी क्योंकि ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी और आज स्कूल का टाइम थोड़ा जल्दी का है। पनीर है, गाजर है और उबला हुआ आलू है कसा हुआ और कटी हुई हरी मिर्च है। तो ये 4 चीज़ें जो थी वो रात को कर दी थी। अब इसमें जो जाएगा वो प्याज जानी है, लेकिन प्याज वगैरह काटने से पहले जो स्टफ़्ड पराठा आप कुछ भी बनाओ उसके लिए जो आटा चाहिए वो थोड़ा सा रेस्ट मांगता है। ढीला ढीला गूँथ के उसके बाद उसको रेस्ट चाहिए होता है। तो पहले मैं आटा गूँथ रही हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा सा ढीला आटा गूँथना है और गूँथने के बाद जब लगे कि शेप सी लेने लगा तब उसको इस तरीके से जैसा आप देख रहे हो पटक पटक के इसको बनाओ। और ये आटा जो है आप गिन के 8 से 10 बार इसको बढ़िया करके पटक दो और फिर इसको रख दो। 10 मिनट बाद इतने आप जो इसकी स्टफिंग है वो तैयार करोगे ना, इतना बढ़िया आटा आपका रेडी हो जाएगा कि आप देखना करके उसके बाद बताना मुझे कमेंट करके। आप प्याज जो है वो धो ली है, धोने के बाद इसमें काट दूंगी, पूरी प्याज कटेगी एक, इतनी स्टफिंग में पूरी एक चली जाएगी। और जो अगली चीज़ डालनी है वो इसमें थोड़ी सी डालनी है मेथी बारीक काट के। तो इस बार ना मैंने मेथी के पत्ते अलग अलग नहीं किए थे, जो मोटी डंडियाँ थी वहीं से काट दी थी क्योंकि मेथी जो है वो मोटी वाली थी और बहुत गंदी भी नहीं थी, मिट्टी वगैरह भी नहीं थी। तो आज मेरा काम जो है कल रात को ही आई थी तो बहुत आसानी से ही निपट गया था। तो ये मैंने अपना बैग में करके रखी हुई थी फ्रिज में। तो इसमें से मैंने कुछ पत्तियाँ निकाली, कुछ डंडियाँ, और इसको अच्छे से धो के इसमें काट लिया तो थोड़ा सा मेथी का भी फ्लेवर आ जाएगा। तो इसमें कई सारी चीज़ें मिल गई हैं जो वेजीज़ में। और उसके बाद इसमें डाल रही हूँ मसाले, तो नमक, मिर्च, धनिया और थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये 4 चीज़ें आपको इसमें मिक्स करनी है। चाहें तो इसमें थोड़ी सी खटाई और डाल सकते हैं क्योंकि जो पनीर का पराठा मैं बनाती हूँ उसमें खटाई डालती हूँ तो उसमें फ्लेवर अच्छा आता है। अब ये वाले में मैंने नहीं डाली तो ये बढ़िया सी एक रिच सी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इसको रख देंगे एक किनारे। अब जो आटा हमने रखा था ना अभी पटक पटक के ठीक होने के लिए, अब उसको देखो एकदम स्मूथ हो गया है। इसमें स्टफिंग भर के बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस टाइम बहुत ही अच्छे से खिंच रहा है। टाइम आपको दिखाऊं मैं, 7:15 हुए हैं। अब सारी चीज़ें रेडी हैं तो जला दी है गैस। ऑफिशियली 7:15 बजे से कुकिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर लंच बॉक्स वगैरह मेरे हस्बैंड जो हैं वो रेडी करेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म मैं यहाँ से क्लीन कर देती हूँ, जितना भी यहाँ पर कुछ गिर गया है चॉपिंग के टाइम पे वो सब साफ़ हो जाएगा। और अब मैं सेकना शुरू करूँगी पराठे। इतनी देर में घीदानी जो है वो मैंने तवे पर रख दी थी तो घी थोड़ा पिघल गया है। अब यहाँ पर आपका अगर आटा बिल्कुल ठीक गुथा है, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा नमक डालना है आटे में और इसी तरीके से गूँथना जैसे मैंने बताया। तो इसमें आप खूब सारी स्टफिंग भर लो, उसके बाद भी ना तो आपका पराठा फटेगा, ना चौकी में चिपकेगा, और ना ही जब आप सेकोगे तो वो चपटा रहेगा, वो फूल जाएगा आराम से, है ना। तो ये आप करके देखना। स्टफ़ पराठे में ये ट्रिक 110% जाती है। सारे स्टफ़ पराठे में इसी तरीके से बनाती हूँ और खूब बढ़िया बनते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, फूले ना फूले, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टफ़्ड पराठों में कि जो हम फिलिंग भर रहे हैं वो पूरे पराठे में एक सार सी आए। वरना क्या होता है, कहीं पर स्टफिंग है और कहीं पर बिल्कुल कच्चा आटा ही आटा लगता है ना, वो चीज़ नहीं होती। तो ये वाला ट्रिक से आप बना के देखना। ये सारा खेल ना आटे का होता है। जो आपकी स्टफिंग है वो तो ढीली ना हो बस, बाकी कैसी भी हो स्टफिंग किसी भी चीज़ की हो, लेकिन अगर आपका आटा उसकी कंसिस्टेंसी ठीक है तो वो उसे होल्ड कर लेता है ना। मूली वगैरह में जैसे पानी छोड़ देती है, या गाजर आलू का अगर मैं बनाने लगूँ तो वो उसमें गीला रहता है, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। उसमें आपको सूखा आटा या भुना हुआ बेसन मिला के स्टफिंग को जो है वो थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ बाकी सारे जो स्टफ्ड पराठे हैं वो सारा खेल आटे का ही होता है। आप करके देखना। अब ये बिल्कुल बढ़िया देखो बन गया। इसको मैं आपको चाकू से ना काट के दिखाती हूँ। पूरे पराठे में बिल्कुल इक्वली सारी ये फैली हुई है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर बिल्कुल आटा है और कहीं पर बिल्कुल सब्ज़ी है। ये अब बच्चों ने खाए ना तो इन्होंने रात को ये चॉप हुई हुई देखी थी, तो ये बड़े क्यूरियस थे कि इतनी सारी चीज़ें एक ही पराठे में आएंगी कैसे, ये वो। लेकिन जब इन्होंने खाया तो बहुत ही तारीफ़ की। इवन स्कूल में भी जो ले गए थे वहाँ से आके भी कि बहुत बढ़िया लगा। रात को भी आके पूछ रही थी कि और है क्या वही पराठा। तो ये हुआ कि चलो दोबारा बना देते हैं, है ना। तो ये भी ये दोबारा बनेगा जल्दी ही, जब भी सारा सामान होगा तो समझ में आ गया ये सब चीज़ें मिला के बन सकता है पराठा। अब सारे जो हैं पराठे मैंने अपने यहाँ खाने के
और जी टिफ़िन में ले जाने के सारे सेक दिए। इस बीच में मेरे हस्बैंड ने जो है हम तीनों के लंच बॉक्स पैक कर दिए थे, चाय चढ़ाई थी मेरे साथ में यहाँ पर खड़े होके। तो ये लोग नाश्ता कर रहे हैं और मैं आराध्या के जो है बाल बनाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि आरोही अपनी चोटी खुद बना लेती है, आराध्या नहीं बना पाती। तो उसको ये होता है कि मम्मी से ही बनवानी है, ये वाली बात है। आरोही कभी कभी बनवाती है, वरना 90% वो खुद ही बना लेती है अपने आप ही। अब इसको आज 2 चोटी बनाने का मन था, तो मैंने इसकी बनाई है 2 चोटी। अब बाल इतने बड़े हो गए हैं कि मुझे बनाने में मज़ा आता है और इनको जो है नए नए हेयर स्टाइल ट्राई करने का मन हो रहा है। लेकिन अगर ज़रा भी उलझे हों, कंडीशनर ढंग से ना लगाओ, तो फिर उलझने में रोने भी लगती हैं कि रहने दीजिए यार। जब इनके पहले ना बहुत बड़े बड़े बाल थे, जितने आप दिख रहे हैं ना, इससे जस्ट डबल। जब मैंने लास्ट टाइम कटवाए थे एक बार इनके लंबे बाल, तो मुझे बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे जो है उलझ जाते थे तो ये सुलझाती नहीं थी और ना मुझे सुलझाने देती थी, रोती थी। तो फिर यह हुआ कि अगर नहीं मेंटेन हो रहे तो कटवा लो। तो इनके काफ़ी लंबे बाल थे उस टाइम पे, मैं 3-1 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, ये इस चैनल से जस्ट शुरू होने से 1 साल पहले की। तो यहाँ पर फिर जी बच्चे चले गए थे अब अपने स्कूल। अब इनकी वैन आने में और मेरे निकलने में एग्जैक्ट आधे घंटे का फ़र्क होता है। तो नहाना, मेरा नाश्ता, ये सब चीज़ें निपट ही चुकी हैं, बस मुझे तैयार होना है। इसमें मुझे लगते हैं 5 से 7 मिनट, और उसके बाद भी मेरे पास लगभग 25 मिनट जो हैं वो बच जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं सबसे पहले तैयार हो रही हूँ, क्योंकि जो कामों की लिस्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो इन्फिनिटी में चलती ही रहती है। और वर्किंग वूमन स्पेशली घर छोड़ने से पहले ये सोचती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो चलते चलते भी वो निपटा सकती हैं, निपटा के जाएँ, ताकि आने के बाद उनको रिलैक्स मिले। हालाँकि ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है, जो हमारी टू डू लिस्ट है, जो काम है जो घूम फिर के हमें ही करने हैं, उनका थोड़ा-सा ये है कि चलो इनमें से एक तो निपटा, बस ये रिलीफ़ रहता है। तो अब मैंने बाल वगैरह बना लिए थे, क्लचर लगा लिया है। अब यूजुअली वैसे इस मौसम में जो है बाल जूड़ा बना के जा रही हूँ, लेकिन आज बहुत दिन हो गए हैं और जैकेट वगैरह भी नहीं पहनी है, सिर्फ यही कुर्ती पहन के जा रही हूँ। तो आज मैंने बाल खोल लिए, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है और अच्छा सा स्मेल करने के लिए परफ्यूम, डीओ कुछ भी लगाएं, लेकिन ये भी एक मस्ट हैव चीज़ है जो लगानी ही चाहिए। एक अच्छी सी स्मेल अगर आपके पास से आती है तो एक अलग ही पॉजिटिविटी सी बनी रहती है, अपने आप को भी और जो आपके आसपास रहते हैं उनके लिए भी। बहुत लाइट लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर, अच्छा लगता है। और अब तैयार होने के बाद फिर मैं जो बच्चों का बिस्तर वगैरह है ये रह जाता है, क्योंकि मैं बाहर ही रहती हूँ तब तक। और जैसा कि मैंने आपको कई बार डिस्कस भी किया, सुबह के टाइम जो है मैं जब कमरा संगवाती हूँ, उस टाइम पर मैं ये जो पलंग का हिस्सा है, ये सिरहाने वाला ये, या ड्रेसिंग टेबल, इसमें मैं तभी कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि रात को तो चादर वगैरह अगर झड़ गई, लेकिन यहाँ पर कपड़ा अक्सर ये अपने हेयर बैंड वगैरह उतार के जो है वो यहीं पर रख देती हैं। तो ये चीज़ें सुबह ही साफ़ हो पाती हैं। अगर मैं रात को करके सोऊं भी तो सुबह दोबारा बेडरूम फैल जाएगा, इसलिए बेडरूम की सफाई जो है वो मैंने इस टाइम के लिए ही छोड़ रखी है। तो अब मैं ये लेकिन कर ऐसे रही हूँ कि मैं तैयार हूँ, इन केस अगर बाहर के कामों में लेट हो जाता है किचन में या किसी भी तरीके से, तो मैं रेडी हूँ और मैं निकल जाती हूँ। फिर अगर कुछ नहीं भी हुआ तो मैं छोड़ के निकल जाती हूँ, फिर मैं आके संगवाती हूँ। लेकिन तैयार पहले हो जाती हूँ, अगर मेरे पास 10-15-20 मिनट एक्स्ट्रा भी हैं तो भी, ताकि वहाँ पहुँचने के टाइम के लिए मुझे ना करना पड़े कि मैं और कामों में लगी रह गई, पता लगा मैं तैयार ही नहीं हो पाई, ये वाली चीज़ हो जाती है। अब ये थोड़े से कपड़े कल जो मैं लाई थी ऊपर से, रात को मुझे तय करने का टाइम ही नहीं मिला, मैं एडिटिंग करने के लिए बैठ गई थी और ये थे भी थोड़े से ही, तो ये चेयर पे रखे हुए थे और बच्चे लाइट बंद करके सो गए, तो फिर मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये मैं अभी 5-1 मिनट लगेंगे, इनको फटाफट से कर देती हूँ तय। और अगर मुझे इन कपड़ों का काम नहीं होता या कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं होता, तो इसी टाइम पे मैं थोड़ा सा जो है 15 मिनट के करीब घड़ी देख के यूट्यूब का काम भी देख लेती हूँ। तो आज भी मैं देखूँगी, क्योंकि मेरे को जो टाइम चल रहा है, मेरे पास आज टाइम है। दूसरी चीज़ वही हो जाती है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो थंबनेल वगैरह है कई बार रह जाता है रात को, तो ये आधा घंटा इस टाइम पे बहुत अच्छा सा मिल रहा है मुझे, जब तक मिल रहा है तब तक मैं यूज़ कर रही हूँ इसका। तो ये सारे कपड़े जो हैं वो मैंने तय कर लिए और उसके बाद इन्हें लगा दिया मैंने अलमारी में। अब पूरा घर जो है वो व्यवस्थित सा हो गया, कोई हिस्सा मैंने कब साफ़ किया, कोई हिस्सा कब, लेकिन कल शाम से लेके अब तक घर जो है वो प्रेजेंटेबल सा हो गया। ड्रेसिंग टेबल पर कपड़ा मार दिया।
टीवी यूनिट पे भी बस आगे आगे से मतलब इस तरीके से कपड़ा मार रही हूँ कि ये ठीक ठाक सी लगे। बाकी जब मुझे लगता है कि पूरा सामान हटा के करने की ज़रूरत है तो वो तो फिर शाम को ही होती है। अब चीज़ें जगह पर रख दी, उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी अपना थोड़े बहुत यूट्यूब स्टूडियो में, जो मैं अभी आपको बता रही थी वो काम लेकर। अब ये करने के बाद निगाह मेरी घड़ी पर रहती है, एग्जैक्ट पता होता है कितने मिनट हैं मेरे पास, 10 हैं या 5 हैं या 15 हैं। और मैं आपको बताऊं 5 मिनट में भी कुछ काम ऐसे हैं जो 5 मिनट में भी हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब का ही काम हो, कई बार पर्सनल है, किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो अगर इस टाइम पे हाथ में फ़ोन आता है ना तो मैं सुबह ही विश कर देती हूँ। तो ये नहीं रहता कि पूरे दिन के बिजी शेड्यूल में अगर भूल गए तो मलाल रह गया कि कर नहीं पाए। तो जो जब हाथ लगे वो काम तभी निपटा दो, बढ़िया रहता है। आप देखो ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़, मेरी नई शॉपिंग। अगर आपने क्रिश मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा, उसने ऋतिक रोशन ने प्रियंका चोपड़ा को पहनाई थी इस तरीके की रिंग कुछ कुछ, और उसमें ना ब्लू कलर का शायद मुझे ध्यान आ रहा है अंदर था, और इसमें वाइट है। तो ये ना सिल्वर में है, और जो प्रियंका के हस्बैंड है ना उन्होंने किया है चांदी का काम इस टाइम पे। तो उनके पास आई हुई थी रिंग्स, तो मैंने उसमें से ली हैं कल रिंग, मैं आपको दिखाऊं। लेकिन जो सबसे अलग सी यूनिक डिज़ाइन की वजह से तुरंत ले ली वो ये है। अब ये देखो ये फर्स्ट फिंगर में भी आ गई, और इसमें ना इस तरीके से देखो ये खुल जाएगी। तो आप इसे अपनी कोई सी भी उंगली में पहन के और उसके अकॉर्डिंग इसको फिट कर लो। तो ये मैंने अब नई लिया तो पहनने का मन किया था, तो आज मैंने इन्हें पहन लिया है। एक ये है और इस वाले हाथ में भी मैंने 2 पहनी हुई हैं। तो आज बहुत दिन बाद मेरे हाथ पुराने हाथों की तरह लग रहे थे। नेल पेंट भी लगाई है तो सोने पे सुहागा हो गया। खैर खुशी खुशी अब मैं स्कूल जाने के लिए हो गई रेडी। जैकेट नहीं पहननी है, इसकी भी एक अलग ही खुशी है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वुलन क्लोथ्स, लेकिन सर्दी में करे भी तो क्या। तो मैंने ये स्कार्फ ले लिया है और अब मैं चलती हूँ स्कूल की तरफ। व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये साधारण सा वर्किंग वूमन का मॉर्निंग का भाग दौड़ी वाला रूटीन आपको अपने जैसा लगा हो और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।